Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lectures. We have completed muscular system. Now we are going to discuss muscular disorders. अच्छा, मस्कुलर डिसऑर्डर्स डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि जिन लोगों ने अभी तक फ़िज़िक्स और बायोलॉजी की क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बराए मेहरबानी इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करें। अगर किसी के साथ फ़ीस का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, हमारा ये क्वेरीज कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ इस पर आप कॉन्टैक्ट करें, हमें इन्फॉर्म करें क्या इशू आपके साथ, हम आपका इशू रिजॉल्व करेंगे और हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा हम आपसे भरपूर कोऑपरेट करेंगे। तो क्या है कि ये क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ इस वजह से हम लोग इसमें इतनी जल्दबाजी करें, वो इस वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने बायोलॉजी की क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है। अच्छा, हो सकता है एक और भी लेक्चर हो जाए क्योंकि बच्चों ने एक सवाल किया है कि हमें चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, वो अलग लेक्चर में चाहिए, इस वजह से। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं जो मसल्स हैं उनकी डिफॉर्मिटीज़ या डिसऑर्डर्स। तो ये रहे मसल के डिफॉर्मिटीज़ या डिसऑर्डर। सबसे पहले क्या है एक्चुअली, डिस्कस करते हैं किसको, मसल क्रैम्प को। एक्चुअली क्या है मसल क्रैम्प? ये जो मसल क्रैम्प है एक्चुअली ये सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है या इसे स्पैज्म कहते हैं। स्पैज्म ये सेम मीनिंग है इसकी, क्या इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है इसकी। ठीक है, क्या किस वजह से हो सकती है? एक्सरसाइज या मेल फंक्शन ऑफ नर्व के जो फंक्शन है वो अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए या अच्छे तरीके से नर्व जो है काम ना करे, तो इस वजह से जो इशू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मसल क्रैम्प कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज कैसे आएगा, मसल क्रैम्प की क्या वजह है? तो एक्चुअली ये 3 मेन वजूहत लिखी हुई है, सिंथेटिक्स वालों ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए। सिंथेटिक्स वाले क्या कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, ये अहम है तीनों के तीनों। क्या एक है अपना डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, ओके, बहुत ही अहम है। इसे मसल पुल भी कहते हैं या मेनली जो कहाँ पे होती है, एक्चुअली जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है ये। ठीक है, अच्छा, इसे टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसे। आगे डिस्कस करते हैं टेटनी में। टेटनी क्या है एक्चुअली? जो ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल ब्लड में या ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें अगर कैल्शियम की लेवल डिक्रीज हो जाए तो इस वजह से जो मसल का डिसऑर्डर या डिफॉर्मिटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेटनी कहते हैं। इट इज़ ए सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, सडन है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है ड्यू टू सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, या कंटिन्यूस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डिसऑर्डर होता है या उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेटनी कहते हैं। या ऐसा कहें कि जो रनिंग करते हैं, एक मैराथन्स होते हैं जो कंटिन्यूस रनिंग में होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो मसल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डिफॉर्मिटी हो सकती है वो क्या है? टेटनी है। ओके, अच्छा, टेटनस और टेटनी में फेडल ने बहुत ही अच्छा फ़र्क बयान किया है, आप लोग भी फ़र्क समझ लें, एज MCQs आ सके तो आप परेशान नहीं होंगे। ओके, क्या है? टेटनस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टेटनस क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है इसमें होता क्या है एक्चुअली? रिजिडिटी हो जाती है एंड स्पेजम ऑफ द इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल का स्पेजम हो जाता है या जो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो इनवॉलंटरी हो जाती है, सडन होती है, रिजिडिटी हो जाती है, टफ हो जाते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोस्ट्रीडियम टेटन है। क्लोस्ट्रीडियम टेटन है एक बैक्टीरिया है जो टेटनस काज करता है। ओके, अच्छा, ये क्या करता है एक्चुअली? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और इस वजह से ऑक्सीजन की डेप्थ होती है और ये जो इन्फ्लामेशन है एक्यूट होता है। एक्यूट क्या है? वो रैपिड इन्फ्लामेशन है। एक होता है क्रोनिक, दूसरा होता है क्या? अक्यूट होता है। अक्यूट जो रैपिड होता है, क्रोनिक जो स्लोली होता है। तो ये क्या है? अक्यूट इन्फ्लामेशन है। ओके, फर्क समझ लें आप लोग। आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या है? आगे है मसल फटीग। MCQs आते हैं। मसल फटीग के तो कई मरतबा MCQs आए हुए हैं, आप सभी लोगों ने देखे होंगे, डिफरेंट आपने जो टेस्ट हल की होंगी उसमें। ये क्या है? इट्स विगरियस एक्सरसाइज। ये किस वजह से हो सकती है? इट्स ड्यू टू विगरियस एक्सरसाइज या ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो सकती है। दूसरी इसकी वजह क्या है? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे मसल सेल्स में तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होता है, इसकी वजह से क्या होती है? मसल फटीग होती है। अदर दूसरे क्या काजेज है? डायस्ट्रोफी है। एक्चुअली डायस्ट्रोफी ये जो डीजनरेशन ऑफ टिश्यू मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअली डायस्ट्रोफी की डेफिनेशन। डायस्ट्रोफी की डेफिनेशन क्या है? डीजनरेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू अगर डीजनरेट हो जाए, टूट जाए तो इस वजह से ये मसल फटीग हो सकती है। ओके,
और क्या है, अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो इस वजह से भी हो सकती है मसल फटीग, या आयन इम्बेलेंस की वजह से भी हो सकती है मसल फटीग। मैं सारे काजेज आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इसमें से एक काज ना आया तो दूसरा भी आ सकता है, तो इस वजह से मैंने सारे काजेज बताए मसल फटीग के। मुझे नहीं लगता अगर मसल फटीग में से कोई एमसीक्यूज निकले और इन काजेज में से भी ना हो और इन जो है ना मेन पॉइंट्स में से भी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आई थिंक सो अगर मसल फटीग में से एमसीक्यूज निकला तो ये मैंने सारे लिखे हुए। ओके, अच्छा आगे है ऑल और नन रिस्पॉन्स। ये क्या है एक्चुअली? द प्रिंसिपल दैट अंडर गिवन कंडीशन the response of a nerve or muscle fiber to stimuli at any strength above the threshold in the is the same। जहाँ पे क्या हो, थ्रेशोल्ड जो हमारा होता है बॉडी का पोटेंशियल, एक्चुअली थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो जो मिनिमम पोटेंशियल जो क्या करवाए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराए या पोटेंशियल डेवलप करे, तो उससे जो अबव वाले स्ट्रेंथ होती है उस वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑल और नन रिस्पॉन्स कहते हैं। थोड़ा बहुत मेरा इसमें कॉन्सेप्ट क्योंकि आया नहीं हुआ तो मैंने डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई है यहाँ पे। अगर अच्छे तरीके से आप यहाँ से डेफिनेशन रट लेते हैं तो आई थिंक आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसे एमसीक्यू तो आया नहीं हुआ क्योंकि ये लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया। आगे क्या है? मोटर यूनिट क्या है? मोटर यूनिट एम है। एमसीक्यू आया हुआ है, एक बार नम्स वालों ने पूछा है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी मोटर यूनिट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्चुअली मसल की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? वो इस पर के कितने जो मोटर यूनिट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मोटर यूनिट खुद क्या है? मोटर यूनिट इज ए सेट ऑफ ऑल द मसल फाइबर। उन मसल फाइबर का एक सेट है जो क्या होते हैं? इनर्वेटेड बाय द ब्रांचेस ऑफ ए सिंगल न्यूरॉन। सिंगल न्यूरॉन कितने मसल फाइबर को कंट्रोल कर रहा है, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोटर यूनिट कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज। डेफिनेशन याद कर लें, आप लोगों के लिए अच्छी है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये थी डिफॉर्मिटीज और डिसऑर्डर किसकी? मसल के। आगे डिस्कस करते हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं। अच्छा, ये रखे एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज, मैं आप लोगों को आंसर नहीं देता, आप लोगों ने क्या करना है, ये तीनों एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने देने। जो भी बच्चा एमसीक्यूज के ऑप्शन बताएगा उनका नाम जो है ना हम लोग अनाउंस करेंगे, जो बच्चा सारे आंसर सही देगा। ठीक है। अच्छा, मैंने पीछे एक लेक्चर में पूछे हुए तो उसमें भी कई बच्चों ने जो आंसर सही नहीं दिए और एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया है। तो आप जितना हो सके प्लीज़ जो भी लेक्चर देख रहा है आप रेस्पॉन्स करें, आप कमेंट करें, तो आपकी काबिलियत, आपकी प्रिपरेशन का हमें भी पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ओके, सबसे पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल डिपेंड्स अपॉन। कॉन्ट्रैक्शन मसल की किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? नर्व इम्पल्स पर, एनर्जी पर, या कैल्शियम आयन पर, या ऑल ऑफ दीज पर। आप लोगों ने कोई भी एक मार्क करना है। ठीक है। लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई एंड सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। मसल फटीग अराइजेस ड्यू टू, किस वजह से मसल फटीग होती है? ये तीनों जो है ना एमसीक्यूज जिस बच्चे ने सही किए, समझो उसकी तैयारी जो है अच्छी है एमडीकेट के लिए, वो बच्चा क्वालिफाई करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे बायोलॉजी के जो भी लेक्चर्स हैं कंप्लीट होते हैं। एक लेक्चर है जो बच्चों की ख्वाहिश है, जो भी डिसऑर्डर है एंडोक्राइन सिस्टम के, वो अलग से हम लेक्चर बनाएं, तो इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द आप लोगों का लेक्चर मिल जाएगा। और अब हम लोग फोकस करेंगे किस पर? केमिस्ट्री और हमारी फिजिक्स। जो क्विक रिवीजन में हमने कुछ लेक्चर किए हैं फिजिक्स के, लेकिन जो बाकी के जो भी चैप्टर हैं वो हम लोग इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और थैंक यू आप सब लोगों का, आप सब लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन लेक्चर्स में, आप सब लोग इतना रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छी है ये बात, और आप लोग ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहो, ऐसे ही रिस्पांस देते रहो, तो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। जो भी कंटेंट दे रहे हैं हम आप लोगों को, एक्चुअली हम बहुत ही कमिटमेंट और बहुत डेडिकेशन से ये मटेरियल आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि चारों टेक्स्ट से मटेरियल उठाना, लेक्चर को प्रिपेयर करना, ये आसान काम नहीं है। ये हम लोग आप ही लोगों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की, आप लोगों ने हमें बताया कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए ये लेकर आए। तो बराए मेहरबानी आप सब कोऑपरेट करें। जो भी लेक्चर बच्चा देख रहा है, हम लोग जो भी चीज़ क्लियर करवा रहे हैं, अगर कोई भी आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, मैं बार बार हर लेक्चर में यही चीज़ रिपीट करता हूँ, यही बात रिपीट करता हूँ, तो हमें आप बताएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, जो भी अगला लेक्चर होगा कौन से सब्जेक्ट से होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।